हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। एम्पियर सर्किट लॉ चल रहा था हमारा, कैसे क्या होता है, स्टेटमेंट प्रूफ हमने पढ़ा था। आज उसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग थिक वायर, अगर अंदर से होलो हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर बाहर। अगर वो थिक लेयर की हो, होलो हो तो कैसा होगा, सॉलिड हो तो कैसा होगा, और करंट डेंसिटी अगर वेरिएबल हो तो कैसा होगा। ये एक एक करके कैसे हमें स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं होलो करंट कैरिंग थिक सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो फर्स्ट क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ current carrying hollow cylinder थिक। होलो सिलेंडर है, थिक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, देखिए सपोज करो हमारे पास इस टाइप से होलो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वायर। होलो सिलेंडर या सिलेंड्रिकल वायर एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके अंदर से ये इसकी एक्सिस हो गई, करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट तो आपको पता है सरफेस पे करेगा। ठीक है भाई, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। अंदर से होलो है, ध्यान रखना, और रेडियस क्या मान लेते हैं इसकी, आर। रेडियस क्या मान लेते हैं इसकी, आर। ठीक है। बी, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड। इनसाइड किसी पॉइंट पे निकालते हैं। हम क्या यूज करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ के लिए मुझे क्या चाहिए, एक लूप चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक लूप मान लिया स्मॉल आर रेडियस का, बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके अंदर कितना करंट होगा वो फाइंड आउट करना है। इसके अंदर कितना करंट होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखो, सिंस इट इज होलो, खाली है, तो अंदर करंट क्या होगा, जीरो। अंदर करंट जीरो होगा तो इसके अंदर भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है बेटा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई टोटल या समीशन आई, एक ही बात है। ठीक है, तो बी डॉट डी एल में देखो, बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस जीरो, बात समझ में आती है आपको। म्यू नॉट आई टोटल, आई टोटल क्या है, जीरो। आई टोटल जीरो, कहा, इनसाइड, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो बी आउटसाइड, इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या आ गया, जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्या होता है, 2πr। भाई सर्कुलर लूप है और सर्कल की लेंथ पैरामीटर क्या होती है, 2πr, जीरो। सोल्व करा तो सारा क्या आया, जीरो। इसका मतलब इनसाइड द होलो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, बात समझ में आ गई। अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, जीरो। ठीक है भाई, आउटसाइड, आउटसाइड की अगर बात करें तो क्या मैं एक बड़ा लूप ले सकता हूं इस टाइप से, इसी में ले सकते हैं ना। ठीक है, और अगर मैंने ये लूप लिया तो इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी इसके अंदर कितना करंट है, ये करंट कैरिंग वायर कंप्लीटली इस लूप के अंदर है, तो लूप के अंदर कितना करंट हो गया, टोटल आई, बात समझ में आई। ठीक है, कंप्लीटली लूप के अंदर कितना करंट हो गया, आई। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, और एक करंट कैरिंग वायर की वजह से हमने कल परसों पढ़ा था पिछले लास्ट लेक्चर में कि करंट लूप ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होगा, बात समझ में आ रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, स्मॉल लेंथ एलिमेंट भी इधर, तो यहां से थीटा क्या हो जाता है, जीरो, बात समझ में आ रही है। बीडीएल के लिए थीटा क्या हो जाता है, जीरो। तो आउटसाइड के लिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ बात एक ही है। बी डॉट डी एल बेटा म्यू नॉट आई,
टोटल। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए BDL cos 0, अब ये तो है ना एंगल 0 है, लास्ट वाले में भी यही लगेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे अंदर वाले में तो यहाँ भी यही कंसेप्ट है, ये B ये DL, दोनों का थीटा क्या 0। समझ रहे हो ना? किसी भी लूप के ऊपर टेंजेंट डालोगे मैग्नेटिक फील्ड और वही लेंथ एलिमेंट आएगा। ठीक है, बात समझ में आगे, पीछे बढ़ चुके हैं। म्यू नॉट टोटल करंट क्या है I, क्योंकि इस लूप के अंदर करंट कितना है I। ठीक है, इंटीग्रेशन B आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ DL म्यू नॉट I। तो बेटा टोटल लेंथ कितनी आ गई 2 पाई r। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो। ठीक है, इसकी रेडियस r मानी तो बड़े वाले की भी हम r ही मान लेते हैं, अलग से लूप लिया ना इसको, 2 पाई r क्या हो गया म्यू नॉट I। तो बेटा ये क्या आ गया म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। तो आपको क्या समझ में आया? अंदर निकालेंगे 0 आएगा, बाहर निकालेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r का वही आएगा जो करंट कैरिंग इनफाइनाइट थिन वायर की वजह से आया, तो थिक होलो के लिए भी वही आता है। ठीक है, अच्छा एक ही डायग्राम में दोनों बना दिए मैंने, तो दोनों की रेडियस मैंने सेम रखी है, अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तब भी वही लेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो करंट कैरिंग होलो सिलेंडर या सिलेंड्रिकल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आउटसाइड आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, I टोटल करंट, और अंदर क्या आएगा 0, क्योंकि अंदर कोई करंट नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोगों के पास आता है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल सेल। सिलेंड्रिकल सेल क्या होती है? सिलेंड्रिकल सेल होता तो होलो सिलेंडर ही है, करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल शेल होता तो होलो सिलेंडर ही है, बट इसकी जो बाउंड्री है वो थोड़ी थिक होती है। क्या होती है? थिक। देखिए इस टाइप से माना मैंने, बड़ा डायग्राम इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो देखो इसकी रेडियस A, इसकी रेडियस B। ठीक है, ओके। ये वाला जो पोर्शन है वो होलो है, A रेडियस से B रेडियस तक ये जो पोर्शन है यहाँ पे करंट है, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर करंट है। क्लियर है मेरी बात? ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे करंट नहीं है, थिक का मतलब ये बाउंड्री। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। हम यहाँ पे 3 पॉइंट लेके चलेंगे, देखना। पहला पॉइंट, तो क्या ये लूप बना दूं मैं एक में? नंबर 1 बोलो। ठीक है, रेडियस हुई r। दूसरा लूप क्या बनाया जाए इसके अंदर? कह सकता हूं। ठीक है, एक लूप A से छोटा, दूसरा A से बड़ा, B से छोटा, और तीसरा लूप बेटा अगर ऐसे लिया जाए तो इसकी रेडियस भी r। एक ही डायग्राम में 3 केस डिस्कस कर लिए हमने, एक ही डायग्राम में 3 केस डिस्कस कर लिए। अलग अलग भी ले सकते हैं, कंसेप्ट है समझने के लिए, CBSE बोर्ड में नहीं है, जस्ट कंसेप्ट बताना चाहिए। नीट में, PMT वगैरह में, KVPY में आ जाता है। ठीक है, ओके। फिर वही कंसेप्ट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डाला B, किसी भी पॉइंट पे DL थीटा 0, सेम यहां पे, सेम टू सेम यहां पे, और ज्यादा करो तो सेम टू सेम यहां पे BL DL। बात समझ में आई? ठीक है, फॉर फर्स्ट लूप, फर्स्ट समझ में आ गया ये? ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है बेटा? B डॉट DL म्यू नॉट समीशन I या I टोटल, एक की बात। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट लूप का मतलब R लेस देन A, ये जो हमारी रेडियस है ये A से भी छोटी है। ठीक है, और R लेस देन A, यहाँ पे करंट क्या है? 0 है ही नहीं। फर्स्ट केस में अंदर या तो होलो है, होलो है तो करंट 0 है, तो ये क्या हो गया बेटा? B इंटीग्रल DL
करना चाहो तो स्टेप बढ़ा लो, बी डी एल कोस 0, ठीक है, म्यू नॉट करंट क्या है 0, ठीक है, बी डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 पाई आर, लेकिन ये क्या है 0, तो सारा क्या हो गया 0। मेरी बात समझ में आई? सारा क्या हो गया 0। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, ओके। इसके बाद लूप 2 सेकंड क्या है, आर ए से बड़ा बी से छोटा, आर ए से बड़ा बी से छोटा। बात समझ में आ रही है? आर जो है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। तो इस केस में क्या करें, देखो लूप ये है, क्या इस रीजन में करंट है? इस रीजन में करंट है, तो इस पोर्शन में कितना करंट होगा, यहां से लेके यहां तक होगा ना कुछ करंट, वो निकालना पड़ेगा। तो मान लो इसका करंट क्या है आई डैश, तो आई डैश कैसे निकलेगा भाई, आई बटे में एरिया, क्योंकि एरिया में करंट है, क्या होगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों, पाई बी स्क्वायर टोटल, पाई ए स्क्वायर इसका, तो इस बड़े एरिया में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, हमें तो सिर्फ इसका चाहिए, तो करंट अपॉन एरिया इंटू में रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, समझे, यहां से यहां तक की रेडियस आर, यहां से यहां तक की ए, समझ गए ना, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इससे ये कैंसिल, आई डैश आ गया। ठीक है, नाउ फॉर्मूला क्या कहता है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, आई डैश है यहाँ पे, ठीक है, तो वही बी डी एल कोस 0 इंटीग्रल म्यू नॉट आई डैश, बी इंटीग्रल ऑफ डी एल म्यू नॉट आई डैश। आई डैश क्या है, आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बी क्या आया 2 पाई आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बी अगर मैं निकालूंगा तो बेटा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। कैसे आया, बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अंदर क्या था 0, यहां क्या आया ऐसे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अरे बोलो। ठीक है, इस लूप की बात कर रहे हैं, इस लूप के लिए क्या आएगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर के लिए करंट क्या आ गया मेरे पास, ये। इतनी बात ओके है? ठीक है, ये आ गया लूप नंबर 2। लूप नंबर 3 की बात करते हैं। फॉर लूप 3 लूप क्या है, आर ग्रेटर देन बी आउटसाइड, तो यहां पे आई टोटल क्या होगा, आई के बराबर होगा टोटल करंट आई, क्योंकि लूप के अंदर पूरा सिलेंडर है। ठीक है, एम्पियर्स लो क्या कहता है, एम्पियर्स सर्किट लो क्या कहता है, वही बी डॉट डी एल म्यू नॉट समीशन आई, या आई टोटल एक ही बात पता है मुझे, ये आ जाएगा बी डी एल कोस 0। ठीक है भाई, ये म्यू नॉट आई के बराबर है। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। बी ये तो 1 होता है, डी एल क्या आएगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस म्यू नॉट आई, तो ये क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों के समझ में आई? ठीक है, तो इस टाइप से हमारा तीनों पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा वो भी हमें पता लग गया। क्लियर? बात समझ में आ गई? किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? किसी टाइप से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो सिलेंड्रिकल सेल हो चाहे सिलेंडर हो, कोई बात नहीं है, जस्ट एक लूप लो जहां पे निकालना है। अगर वहां करंट कितना है वो चेक कर लो, करंट 0 है तो ये फॉर्मूला लगा के 0 कर दो, जो भी करंट है ये उतना ही आना है, बी डॉट डी एल का बी इंटू 2 पाई आर आना है, करंट चेंज करना है बस। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? करंट कैरिंग सॉलिड, सिलेंड्रिकल सेल की जगह क्या आ जाए बेटा, सॉलिड सिलेंडर।
तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी तक होलो था, सिलेंड्रिकल सेल थी, सॉलिड है तो क्या करते हैं देखिए, ये लिया हमने, इस टाइप से हमने एक सिलेंडर मान लिया, क्लियर, ये इसकी एक्सिस, ठीक है, करंट पूरे में फ्लो कर रहा है बेटा इस टाइप से, करंट जो है वो कंप्लीट के अंदर है, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इस टाइप से, ठीक है, करंट वही कंप्लीट के अंदर है, रेडियस क्या मान लेते हैं इसकी आर, रेडियस क्या मान लेते हैं बेटा आर, ठीक है। उसी तरह दो बातें देखेंगे, इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। तो इनसाइड के लिए लूप क्या मान लेते हैं आर, वही बातें, किसी पॉइंट पे टेंजेंट डाला तो बी, स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, थीटा क्या है 0, इसी टाइप से बड़ा लूप ले ले तो कोई बात नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, थीटा क्या है 0, क्या बात वही है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, वही है, सिर्फ सॉलिड है, ठीक है भाई। लूप 1 आर लेस देन आर, इनसाइड है ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है बेटा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई टोटल या समीशन है, यार एक ही बात है, बार बार मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो इसके बाद देखा जाए तो इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 क्यों आया समझ गए, ठीक है, म्यू नॉट आई, आई को मैं यहाँ पे आई डैश मान लेता हूँ क्योंकि इस लूप के अंदर करंट अलग होगा, ठीक है, और इस लूप के अंदर क्या होगा आई, क्यों, यहां से यहां तक करंट आई है तो इतने पोर्शन में तो कुछ कम होगा, तो कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट मान लेते हैं इसको, चलो आई डैश क्या आएगा, टोटल करंट डिवाइड बाई एरिया, कितने एरिया में फैला हुआ है इतने में, रिक्वायर्ड एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज, फर्स्ट क्या बनेगी, बी आउटसाइड इंटीग्रल ऑफ डी एल म्यू नॉट आई डैश, आई डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, बी दिस इज 2 पाई आर म्यू नॉट आई डैश आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, एक आर से आर कैंसिल, और ठीक है बी क्या आया म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर स्क्वायर। यहां देखा जाए तो इनसाइड वेरिएशन क्या आया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू आर, और ये टॉपिक सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, ध्यान रखना इसका, सीबीएसई आईसीएसई कोई बोर्ड हो वहां के लिए इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ठीक है। इनसाइड पॉइंट के लिए करंट निकाल लिया, मैंने पहले भी कहा था करंट निकाल लो बस, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, करंट निकाल लिया हमने, ठीक है भाई, करंट निकाल लिया, इस टाइप से आ गया, तो इनसाइड निकाल लेंगे, आउटसाइड निकालना हो तो आउटसाइड के लिए आई टोटल क्या होगा बेटा आई, क्यों, ये आउटसाइड है, इसके अंदर ये पूरा सिलेंडर है, टोटल करंट कितना है आई, तो आई होगा, ठीक है। तो आउटसाइड के लिए क्या होगा देखो, सबसे पहले लूप 2 और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, बात समझ में आ गई, आई टोटल मैंने बता ही दिया आपको। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई टोटल, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। बी डॉट डी एल को आपको पता है, मैं लिखूंगा बी डी एल कॉस 0, बहुत बार बता चुका हूं, समझ में आ गया होगा। आई टोटल क्या है आई के बराबर, बी आउटसाइड डी एल का 2 पाई आर म्यू नॉट आई, ये कितना आ गया बेटा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, यहां देखा जाए तो बी इनवर्सली आर। तो इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप से कर सकते हैं हम, बोलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। इनसाइड और आउटसाइड का मुझे पता लग गया भाई। अगर कोई आपसे पूछ रहे भाई ग्राफ कैसे आएगा इसका, तो मेरे ख्याल से क्या परेशानी है, बी ये आर, ठीक है, सेंटर से चले एक्सिस से, तो एक्सिस से लेके सरफेस तक आर इक्वल टू आर तक। तो इनसाइड की बात थी, इनसाइड क्या देखा था डायरेक्टली था, इनसाइड आपने क्या देखा बेटा डायरेक्टली था।
उसके बाद आउटसाइड देखें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन्वर्सली है। अरे बोलो, इन्वर्सली है तो कैसे आता है? इस टाइप से। तो ये क्या हो गया? बी मैक्स। बात समझ में आ गई? अरे बोलो, ठीक है। बी मैक्स कैसे आएगा? ऑन द सरफेस निकाल लो। बी मैक्स कैसे आएगा? ऑन द सरफेस। कैसे? ऑन सरफेस। सरफेस क्या आएगा? बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर। स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। बात समझ में आ रही है? स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। ठीक है, तो बी मैक्स कितना हो गया? म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर। क्लियर? इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट राइट की जगह लेफ्ट में हो तो, मेरी बात समझ रहे हो? हमने यहां पॉइंट लिया इस साइड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था इस साइड। अगर लेफ्ट में देखा जाए तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में देखा जाए तो बी नेगेटिव, तो इसको नीचे की तरफ ले लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। कैसे? ऐसे, इस टाइप से। समझ में आई बात? अरे बोलो, यहां से यहां तक सीधा था, ये सीधा आएगा। इसके बाद ये डिक्रीज हुआ था तो ये डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ये ऐसे डिक्रीज हुआ, ये ऐसे डिक्रीज होगा, ये ऐसे। मतलब नेगेटिव में आ जाए तो मैंने बताया है, कोई मान लो ग्राफ का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और आपको देखा यार ये ऐसा था ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो इस टाइप से बन सकता है। क्लियर? हालांकि मैं बनाऊंगा फिलहाल एक ही। इतनी बात समझ में आ गई? नेगेटिव में क्योंकि आपको पता है ना, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट राइट में अपोजिट हो जाता है, लेफ्ट राइट में, इसलिए अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये भी टॉपिक मुझे समझ में आ गया। ठीक है, ग्राफ की अगर बात करें तो होलो सिलेंडर का ग्राफ कैसा आया था, हमने शायद ड्रॉ नहीं किया था। तो होलो सिलेंडर का क्या आएगा बेटा? होलो सिलेंडर क्या आया था? बी जीरो इनसाइड, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर आउटसाइड। तो यहां अगर देखा जाए तो ग्राफ क्या आएगा? बी आर, यहां आर इक्वल टू आर, तो इनसाइड तो जीरो था, तो यहां बी मैक्स, और आगे जाएगा तो डिक्रीज होगा। तो क्या फर्क आया? यहां से यहां तक जो वेरिएशन था वो होलो के लिए जीरो है, ठीक है ना, यहां पे भी जीरो है, यहां भी इनवर्सली है, और बी मैक्स वही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। समझ में आ गई बात? तो वही बातें हैं, कोई खास बात नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग थिक वायर, होलो हो या होलो सेल हो या सॉलिड हो, कंप्लीट, तो हम लोग इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं। बड़े आसान थे, सिंपल थे। यहाँ पे करंट जो था वो यूनिफॉर्म था। अगर करंट वेरिएबल हो मतलब करंट डेंसिटी, क्योंकि करंट जो है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, तो करंट पर यूनिट एरिया करंट डेंसिटी होता है। तो करंट डेंसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, वेरिएबल हो, तो इनको सोल्व कैसे करें वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक